जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम करना चाहते हैं तो रिसेंटली ग्राउंड स्टाफ के काफी पदों के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। इसलिए अगर आप लोग अपना करियर एविएशन सेक्टर में बनाना चाहते हैं और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। तो दोस्तों आज के वीडियो आप लोग पूरा देखें जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप लोग बेफिक्र होकर इसके इंटरव्यू में जा सकते हैं और आप लोग अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज की जो वैकेंसी है डायरेक्ट एक एयरलाइंस के माध्यम से निकाली गई है या कोई थर्ड पार्टी जॉब नहीं है। ठीक है, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई पैसा आपको किसी को देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टार्टिंग टू एंड आपका कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके अलावा इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, जैसे कि एविएशन सर्टिफिकेट, सीएसए सर्टिफिकेट या फिर आईटा सर्टिफिकेट, जिनके नाम पर आजकल सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देख लें, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा इसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप लोग ये वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है ग्राउंड स्टाफ के लिए निकाली गई है। ठीक है, इसमें 3 डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस और रैम डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें आपका इन 3 में किसी भी एक डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो सकता है। वैसे अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में करियर अपना बहुत अच्छी तरीके से बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को इंटरनेशनल सेक्टर में ले जाना चाहते हैं तो आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आपको बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे कि आप क्रूज में जा सकते हैं, किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस में या फिर एयरपोर्ट में जाकर अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, बाकी अदर डिपार्टमेंट में स्कोप है मगर उसमें कम है और धीमे है। ठीक है, ये जो हायरिंग हो रही है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हो रही है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होगा तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस वैकेंसी पे ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य के रहने वाले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप लोग इसमें एलिजिबल है और आप लोग इसके इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू है, इसमें आपका वॉक इंटरव्यू होगा, मतलब इसमें आपको कहीं पर कोई एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जिस दिन बताऊंगा, जहां पर बताऊंगा वहां पर आपको अपने सभी शैक्षिक योग्यता के डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और इसके अलावा जो और अदर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आपको इंटरव्यू देने पहुंच जाना है। ठीक है, इसमें इंटरव्यू जनवरी महीने में होगा और 4 डेट है। इन 4 डेट में आप कभी भी जाके इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। इसका इंटरव्यू 8 जनवरी को, 15 जनवरी को, 22 जनवरी को और 29 जनवरी को है। ठीक है, तो आप इन 4 डेट में किसी भी डेट में जाके अपनी सुविधा अनुसार एक दिन इंटरव्यू दे सकते हैं। यह जो वैकेंसी है इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से निकाली गई है। ठीक है, मतलब ये जितनी भी हायरिंग है इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से निकाली गई, कोई थर्ड पार्टी जॉब नहीं है। ठीक है, इसमें अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आप इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी होंगे। ठीक है, आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक इंडिगो कर्मचारी को मिलती है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं इसका इंटरव्यू कहां पर होना है। ठीक है, तो इसका इंटरव्यू फॉर्चून सेलेक्ट ग्लोबल आर्केड एमजी रोड गुड़गांव 12200 टू हरियाणा। ठीक है, नियर गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के पास आपको पहुंच जाना है, वहीं पर इसका वेन्यू है। इन 4 डेट में आप लोग कभी भी इस पते पर जाकर इसका इंटरव्यू दे सकते। ध्यान है, जब आप लोग इसके इंटरव्यू जाएं तो वहां पर ऑफलाइन माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और इसका रजिस्ट्रेशन 8 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा। इसलिए आप लोग सुबह 8 से 10 के बीच में वहां पहुंच जाना, अपना खुद से जाकर रजिस्ट्रेशन करा के वहां पे एक आपको टोकन मिलेगा, उस टोकन के बिहाफ पर वहां पर आप लोग अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑनलाइन माध्यम से आपको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, इन पर्सन इसमें रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, जिसको भरोसा ना हो तो जाके अपना इंडिगो एयरलाइंस की करियर वेबसाइट में चेक कर लेना, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसमें आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू में आपके 4 राउंड होते हैं। पहला होता है ग्रुप डिस्कशन का, इसमें आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक मिलता है, उस टॉपिक में आपको बोलना होता है। यह टॉपिक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है और इसके अलावा जो वहां पर भीड़ पहुंच जाती है उसको भी कम करने के लिए जीडी राउंड में यह अच्छा मौका होता है। इससे आपको जो अनस्किल्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनको इसी राउंड से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, उसका जो दूसरा राउंड होता है इसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है तो उनको आपको आंसर करना होता है। अगर आपको नहीं पता है कि एक ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू कैसे होता है, जीडी के टॉपिक्स क्या होते हैं, उनको कैसे बोलना है, पर्सनल इंटरव्यू में आपको कैसे परफॉर्मेंस देना है, बेस्ट परफॉर्मेंस आप लोग कैसे दे सकते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए, खुद मैंने उनको तैयार किया है। दोस्तों मुझे 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है एविएशन सेक्टर में, तो मैंने अपने अनुभव के आधार पर और जो अदर कैंडिडेट सिलेक्टेड हो चुके हैं उनकी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर ही मैंने ये सारे नोट्स तैयार करे हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। इन नोट्स में आपको सभी को जीडी के टॉपिक्स, पर्सन इंटरव्यू क्वेश्चन, आईटा कोर्स, सारी चीजें मिल जाएंगी जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और इसका इंटरव्यू आप लोगों के लिए बहुत ही सरल हो सकता है। तो आप लोग अगर इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो ये नोट्स एक बार जरूर लें। दोस्तों ये पेड नोट्स है। ठीक है, इसमें आपको 99 रुपीज पे करना है। इसके लिए जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है
इस नंबर पर आपको फोन पे गूगल पे करना है और इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना। ध्यान रखना ये नंबर सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ के लिए, इसके अलावा इसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ही आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करना, अदरवाइज आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी दूसरे स्टाफ का नंबर है, मेरा नंबर नहीं है। ठीक है, अगर आपको मुझसे बात करना है तो फिर आप टेलीग्राम वगैरह मैसेज कर सकते हैं, किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मगर इसमें सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम के रिगार्डिंग ही आप लोग मैसेज करें। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं। इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो इंस्टीट्यूट 3 से 4 महीने आपको समय लेता है, उसके बाद 30 से 40 हजार रुपए खर्चा करवाता है, मगर उसके बाद हाथ में आपको कुछ नहीं आता है। तो बेहतर है 99 रुपीज खर्च कीजिए, उसके बाद ये नोट्स देखिए, फिर आप मुझे बताना कि आपको क्या चीज मिली है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है एचआर राउंड, ह्यूमन रिसोर्स राउंड। इस राउंड में जो आपका हायरिंग मैनेजर होता है वो आपको आपकी कंपनी पॉलिसी बताएगी, जॉब प्रोफाइल बताएगा, क्या चैलेंजेस रहेंगे जॉब के दौरान, क्या क्या सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, क्या क्या ट्रेनिंग करना पड़ेगा, सारी चीज राउंड में डिस्कशन होती है। ठीक है, सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम डे भी हो सकता है, लास्ट डे भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इसमें कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास होना मैंडेटरी है। जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वही लोग इसमें एलिजिबल है। अपेयरिंग कैंडिडेट और लास्ट सेमेस्टर कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखना। एज की बात करते हैं, अगर आपकी एज 18 से 27 साल तक है तो आप इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मेल, फीमेल, ईडब्ल्यूएस, कुछ भी हो, इसमें सभी के लिए फिक्स है 18 से 27। अगर 27 साल से ऊपर है तो आपकी एज इसमें नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और जो आपकी एज की काउंटिंग है इंटरव्यू वाले दिन तक की जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं उसमें आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम में आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपसे रिलेट करती है, चाहे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, चाहे आपका फैमिली बैकग्राउंड हो, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस। ठीक है, सारी चीजें आपके रिज्यूम में मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट होने चाहिए। ध्यान रहे अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कृपया करके आप लोग इसके इंटरव्यू में नहीं जाना। विदाउट डिग्री नो एंट्री इन दिस इंटरव्यू। ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए। जो लोग एविएशन सेक्टर में काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग अपना पासपोर्ट बनवा लें, क्योंकि आजकल बिना पासपोर्ट की इसमें एंट्री नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जो एयरपोर्ट पास होता है, आपका जो बैकग्राउंड चेक होता है पासपोर्ट के बिहाफ पर ही किया जाता है, इसलिए आप लोग अपना पासपोर्ट बना लें। आजकल बहुत ही कम कंपनियां बची हैं जो बिना पासपोर्ट की नौकरी देती हैं, मोस्टली कंपनियों ने पासपोर्ट मैंडेटरी कर दिया है। इसलिए अगर आप लोग एयरपोर्ट में काम करना चाहते हो तो अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए। पासपोर्ट 2 से 2.5 हजार में बन जाता है, 20 से 25 दिन लगते हैं, आप लोग बनवा लीजिए। ठीक है, और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो भी होने चाहिए। ठीक है, सैलरी की बात करें तो ये एंट्री लेवल की जॉब है, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन है। जब आप एयरपोर्ट पर काम करने जाते हैं एज ए ट्रेनी तो आपकी सैलरी वही 20 से 22 हजार के बीच में रहेगी। जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, सर्टिफिकेशन लेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, तो आपका पद, सैलरी, प्रमोशन सब कुछ इसमें होता है, मगर स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंजिंग रहते हैं, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। ठीक है, एक बार एविएशन सेक्टर में जब आप घुस जाते हैं, सर्टिफिकेशन आपके हाथ में होता है, तो आप बहुत अच्छी सैलरी और बहुत अच्छी पोजीशन तक पहुंच सकते हैं बहुत कम समय में। ठीक है, ज्यादा ग्रो करना है, सिक्योरिटी ज्वाइन करो, बहुत जल्दी आप अपने सैलरी 3 गुना 4 गुना बढ़ा लोगे और प्रमोशन बहुत जल्दी अच्छा आपका हो जाएगा। ठीक है, जॉब टाइम मैंने आपको पहले बता दिया था, ये प्राइवेट जॉब है बट परमानेंट जॉब रहेगी। डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस ने वैकेंसी निकाली, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। स्टार्टिंग टू एंड आपका इसमें कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा। इंडिगो एयरलाइंस बिल्कुल फेयर रिक्रूटमेंट करती है, इसमें कोई पैसा किसी का नहीं चलता है। ठीक है, आपके शरीर में कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपके शरीर में कोई विजिबल टैटू है तो आप लोग इसके इंटरव्यू में न जाना, अदरवाइज आपको निकाल दिया जाएगा। आपका इंग्लिश वगैरह बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें बहुत अपर लेवल की इंग्लिश नहीं चाहिए होती, मतलब ठीक ठाक इंग्लिश आपको अच्छी आनी चाहिए। आप इंग्लिश बोल लेते हो, इंग्लिश समझ लेते हो तो ठीक है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आती तो आप लोग इसके इंटरव्यू में ना जाना। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी दिल्ली एयरपोर्ट पर जो इंडिगो एयरलाइंस की रिसेंटली जनवरी महीने में 4 डेट पर इंटरव्यू निकालेंगे, उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप लोग क्रॉस चेक करने के लिए आप लोग इंडिगो एयरलाइंस की कैरियर वेबसाइट में जाकर इसको चेक कर सकते हैं। 4 डेट मेंशन है, इंटरव्यू स्थान मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी डेट में जाना चाहते हैं पहुंच कर अपना इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। बाकी अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।